तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, दिमाग तो खराब हुआ है। तुम उस आदमी के दोस्त हो भी कैसे सकते हो? क्यों? क्या सिर्फ उन्हीं लोगों से दोस्ती करूं जो हमारे जैसे हैं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बात हमारे जैसे होने या ना होने की नहीं अजलान, बात उस आदमी की है जो अकेली लड़कियों को देखकर उन्हें घुरते हुए गंदे रिमार्क्स पास करता है और उस पर मेरा शौहर खामोश रहता है। और भी बताऊं क्या? दुआ, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, उसके मजाक करने का तरीका ही यही है। सिर्फ मजाक था वो। क्या? मजाक? वो मजाक कर रहा था? हाँ, उस आदमी का ये कहना कि वो अपनी बीवी को बदल देगा, मजे लेकर अपनी अय्याशियों के किस्से सुनाना और उन पर फख्र करना कॉमेडी है। ये कॉमेडी है अजलान? नहीं, मगर तुम मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैंने उसे कहा था ऐसा मजाक करने के लिए। अजलान, तो फिर तुम्हें मुझे ऐसे लोगों से मिलवाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, चलो मिलवा भी दिया, ठीक है, लेकिन ऊपर से तुम वहाँ बैठे हुए हंस रहे थे। अगर तुम्हें भी उसके रवैये से मसला हो रहा था तो तुम उसे एक तरफ ले जाकर कहते कि देखो मेरे दोस्त, ऐसी बातें मत करो, मेरी बीवी मेरे साथ बैठी हुई है। यार दुआ, तुमने ये सब करने के लिए मुझे मौका दिया था, फौरन तो तुम टेबल छोड़कर उठ गई थी वहाँ से। हाँ, शुक्र है कि मैं वहाँ से उठकर चली गई थी। पता है तुम्हें, अगर ना जाती तो वो आदमी चुप होने का नाम ही ना लेता। और वैसे भी मैं इस मर्द औरत के फर्क से तंग आ चुकी हूँ। अच्छा बस दुआ, बस कर दो। तुम्हारे इस रवैये से तंग आ चुका हूं मैं। ये हर वक्त तुमने मेरे सर पे खड़े होकर ऑर्डर देना शुरू कर दिया ना, बंद कर दो इसे। और दुआ, तुम प्रेग्नेंट हो इसीलिए कुछ नहीं कह रहा, वरना लड़कों को हक करते हुए मैंने भी देखा है तुम्हें। और अगर मेरे दोस्त ने कोई मजाक कर दिया, जबकि बताया भी मैंने कि सीरियस नहीं है वो, फिर भी तुम्हें मसला है उससे। अजलान, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ? यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दुआ, बहुत शुक्रिया। पहले बाबा ने और फिर उसके बाद अंकल ने और अब तुमने। बहुत अच्छी तरह मेरा बर्थडे बर्बाद कर दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अजलान, जिंदगी बर्बाद कर दी। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। बचाओ, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जान से मार दूंगा। हाँ कहो ज़ैनब। अपनी आवाज बंद रखो। आज तुम नहीं बचोगी। मैंने कहा छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? क्या कर रहे हो? कौन हो तुम आखिर? चाहते क्या हो तुम? हाँ, क्या चाहते हो इससे? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? तो देखता हूँ। उठो 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 आराम से। ये आदमी कौन है ज़ैनब? ये जो अपनी बीवी को तशद्दुद करता था। तो ये वही कमीना है। तुम्हें कैसे हो? तुम्हें तो जान से मार डालूंगा मैं। देख लूंगा तुम्हें। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी बीवी मुझे छोड़ गई इसकी वजह से। कमीने इंसान। उमर, तुमने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया इसलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई और तुम उसका बदला किसी और औरत से ले रहे हो। हाँ? छोड़ दो इसे। मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दो, मुझे मार दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उमर, छोड़ दो। उठा दो। इधर इधर आओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें मैं। हाथ कैसे उठाया तुमने इसमें? तुम क्या करोगे मेरे साथ? मैं वो करूंगा तुम्हारे साथ जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। इबरत का निशान बनाऊंगा तुम्हें। आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। कहा उमर? ज़ैनब, तुम्हें चोटें आई हैं, तुम घर जाओ। तुम घर जाओ और आराम करो। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ज़ैनब, मैं संभालूंगा। नहीं उमर, प्लीज, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि असल में ये मसला मेरा है उमर। दुआ, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। या अल्लाह, फिर से कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई?
मैं तुम्हारी हर बेवकूफी बर्दाश्त करूं और तुम मुझे धोखा दो। दुआ, ये क्या कह रही हो? क्यों रो रही हो तुम? नूरापा, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल और मत दुखाए। रुको रुको, खुदा के लिए कहाँ जा रही हो तुम? जो मेरा अपना घर है। क्या बात हो सकती है आखिर? उसने कहा धोखा दे रहा है। मैंने क्या कुछ नहीं किया और आप मुझे यहाँ लेकर आ गए। क्योंकि साफ लग रहा था कि तुम होश में नहीं हो। मुझ पर केस भी कर सकते थे। बुराक तुम ही हो ना? हाँ। अपनी बीवी को छोड़ जाने के इल्जाम को दूसरों पे डालने के बजाय अपने उस जुल्म पे गौर करो जो तुमने अपनी बीवी के साथ किया है। मैं ऐसा कभी नहीं था। मेरी माँ के मरने के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपने रास्ते से भटक गया। कभी इलाज करवाने का सोचा तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम दूसरों को इस तरह कितना नुकसान पहुंचा रहे हो? अंदाजा है, और क्यों नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है शैतान मेरे अंदर आ गया हो। और उस शैतान ने तुम्हारी बीवी को और मुझे मारने की कोशिश की, ये जानते हो तुम? ये सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। इसी वजह से तुमने अपनी बीवी को खो दिया, घर बर्बाद कर लिया, और अब उसी शैतान की वजह से तुम दूसरे बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद कर रहे हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं अपना इलाज करवा लूं तो क्या आरज़ू आ जाएगी वापस? ये तो वक्त ही बताएगा। पहले तुम अपना इलाज करवाओ, अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ और दूसरों को तकलीफ देना बंद कर दो और साबित करोगे कि अच्छे इंसान बन गए हो। अगर तुम बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, लेकिन अगर नहीं बदलोगे तो शैतान तुम्हें यूं ही वरगलाता रहेगा और तुम दूसरों को बिला वजह नुकसान पहुंचाते रहोगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अल्लाह मुझे माफ करे। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, अगर चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास भेज सकता हूँ। समझ नहीं आ रहा आप लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिंदगी में हर कोई दूसरे मौके का हकदार होता है। खैर हो इंशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब, अब क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन आपको कुछ बताना है। बेगम घुमाओ फिराओ मत, साफ बताओ क्या बात है। बहू दुआ घर छोड़कर जा रही है। वो क्या? वो कह रही थी अजलान को किसी औरत के घर में दाखिल होते हुए देखा है। मैं समझा नहीं, कैसी औरत, कैसा घर? बेगम तुम्हें अंदाजा भी है क्या कह रही हो? अंदाजा है, मुझे अंदाजा है, लेकिन वो रो रही है, प्रेग्नेंट भी है। मुझे बहुत खौफ आ रहा है अब्दुल्ला साहब। कौन है वो औरत? मुझे क्या पता, खुदा के लिए आप ही कुछ करें, उनका घर ना खराब हो जाए। रात के वक्त किसी औरत के घर जाना क्या मतलब है? बेगैरती है। कहाँ थे तुम? अंदर चलो। बाबा क्या हो गया? बीवी के होते हुए याशी करनी है तुम्हें? बिस्मिल्लाह। लगता है अजलान आ गया। तुम्हारी बीवी हामला है, अंदर बैठी रो रही है और तुम अय्याशियां करते फिर रहो। किसके साथ थे तुम? मुस्तफा उठो उठो उठो। बाबा की चिल्लाने की आवाज ये है। बाबा की आवाज है। चलो चल के देखते, मैं ये सीन मिस नहीं कर सकती। अरे बाबा मैं क्या तो बस बाबा, क्या? किसी गैर औरत के घर रात के इस पहर क्या कर रहे थे? खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? बीवी का लिहाज नहीं है तुम्हें? बाबा कसम खा के कह रहा हूँ, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। दुआ से मोहब्बत करता हूँ मैं, उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ कभी। मुझे कहानियां मत सुनाओ, अपनी बीवी को बताओ। मैं इस घर में ऐसी जलालत बर्दाश्त नहीं करूंगा, सुना तुमने? दुआ, शर्मानी चाहिए तुम्हें। तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारा पीछे किया था अजलान। तुम एक घर गए और दरवाजा एक औरत ने खोला। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन बोलना तो दो मुझे। क्या बोलोगे तुम अजलान? हाँ क्या बोलोगे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वो सब। अजलान, मैंने तुम्हारी खातिर सबका सामना किया। दुआ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। क्या अजलान वाकई ऐसा कर सकता है? मुझे नहीं लगता। मुझे भी यकीन नहीं बेगम। इंसान खता का पुतला है। तुम्हारा बेटा पहले भी बहुत कुछ कर चुका है। अल्लाह का वास्ता है इस तरह की बातें तो नहीं करें। अल्लाह ना करे अगर वो लड़की चली गई तो हम बच्चे को कभी नहीं देख पाएंगे। इतने सालों के बाद तो पोते की हसरत पूरी होने वाली है, ये नहीं हो सकता। ये अजलान के सोचने का काम है। किसी और की बीवी के घर रात के उस पहर क्या कर रहा था?
अगर बीवी से झगड़ा था तो घर आकर उससे बात करता, समझाता। ये क्या तरीका है? दुआ पर भी गुस्सा है मुझे। फौरन सामान समेटकर घर छोड़कर जाने की जल्दी थी उसे। जाहिर है अब जमाना पहले जैसा नहीं रहा, ये बातें काबिल बर्दाश्त नहीं होती। अगर बर्दाश्त नहीं था तो शादी क्यों की? शादी के लिए आसमान सर पे उठा लिया था, बस इतना ही था। खानदान बनाना आसान नहीं होता, खानदान बनाने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। अगर ऐसे ही हर कोई पहले झगड़े पे तलाक दे दे तो दुनिया में कोई शादीशुदा ना बचे। औरतें तो वैसे भी जज्बाती ही होती हैं। बेशक जज्बाती हो, इस बात पर कोई एतराज नहीं मुझे, मगर पहले देखे तो सही असल में हुआ क्या है, मामले को अच्छी तरह समझे। अब्दुल्ला साहब, वो लड़की अगर अपनी माँ के घर चली गई तो सब खत्म। क्यों? क्योंकि उसकी माँ पहले ही तैयार बैठी है। वो अपनी बेटी का साथ जरूर देगी और भुगतेगा सिर्फ मेरा बेटा। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, ये तुम्हारे बेटे को शादी से पहले सोचना चाहिए था। याद रखना कि हर किसी को अपनी करनी का फल मिलता है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ठीक है तो फिर सच बात सुनो बेगम, अल्लाह जो जानता है उसे बंदों से छुपाने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत की, मगर दो मुतजाद सिरों को जोड़ने के लिए सिर्फ मोहब्बत या इश्क काफी नहीं होता मरियम खातून। आपकी बातों ने ना दिल तोड़ दिया है मेरा। ये फजूल की बातें क्यों कर रहे हैं? पता भी है बीमार हूँ मैं, जरा ख्याल नहीं है। और तुम सब ने मिलकर मुझे भी बीमार कर दिया है। अज़लान, माफ करना, मुझे आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा, मगर हमें थोड़ी बहस हो गई थी। बस एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं, उसे ही दूर करने आए। दुआ हो ना तुम? जी हाँ। आए, अंदर आए प्लीज, अंदर चलें। जी चलिए, उस तरफ। तुम कह रहे थे सिर्फ तुम, इल्हान और उसकी दोस्त थी। मेरी जान, लगता है मेरी किस्मत में सही साबित होना नहीं लिखा, हम तीन ही थे। सॉरी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ दुआ? जीरन ये कुछ देर पहले यहाँ आई और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इल्हान के जाने के बाद मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, तो मैंने जीरन को फोन किया और कहा कि चलो लड़के मेरे पास आ जाओ, मुझे बात करनी है। बस इतना ही, कोई गलत फहमी वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इल्हान को फोन कर पूछ लो। ऐसा ही है, यही बात है, वरना ये क्यों बोलेगी झूठ? तुम दोनों कितने प्यारे हो। अज़लान ने हमेशा तुम्हारा जिक्र किया है, तुम्हारी तारीफें ही करता रहता है। बस सुना है कि तुम हामला हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरा ख्याल है तुम अपने शौहर की कदर करो, वो तुम्हें बहुत चाहता है। मेरे शौहर के बारे में अगर मैं किसी से मशवरा लूंगी तो तुम आखिरी शख्सियत हो। तुम तो घरेलू जिंदगी तबाह कर रही हो। दुआ प्लीज ये मत करो यार। घर और शादी बेमानी होती है मेरी जान। शादी बेमानी होती है? जिस शख्स के साथ तुम हो वो शादीशुदा इंसान है। अगर उसकी नजर में तुम्हारी जरा भी अहमियत होती तो वो तुम्हें बीवी का दर्जा देता, वो तुम्हें हमारे साथ डिनर पर लेकर आता। मगर वो क्या कर रहा है जानती हो? जब मैंने हंगामा किया तो वो चूहे की तरह से तुम्हारे पास भाग कर आ गया, आकर छुप गया यहाँ। तो अब तुम तो मुझे कम से कम जिंदगी और रिलेशनशिप के बारे में मशवरे मत दो। तुम और वो जिसके साथ तुम हो दोनों ही बहुत बदनाम है। दुआ खुदा के लिए, वो शादी जो तुमने देखी वो बस एक फॉर्मेलिटी थी। फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन किसी इंसान को ऐसे हालात में रहना कबूल करना ही नहीं चाहिए। चुप हो जाओ दुआ। जानती हो ना, तुम्हारे दरवाजे पर सिर्फ तभी दस्तक होती है जब कुछ गलत होता है। अफसोस, सद अफसोस। दुआ, मेरी जान देखो, मैं नहीं मिलूंगा उन लोगों से, अब खत्म कर दो ये बात। ऐसे मुंह बनाकर बैठने का क्या फायदा? हमारे बच्चे का ही सोच लो। काश तुम भी थोड़ा सोच लेते। यार दुआ, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ, फिर भी एक ही बात पकड़ कर बैठी हुई हो। कोशिश कर रहे हो तो कौन सा एहसान किया है? गलती भी तो तुम्हारी ही है अज़लान। तुम्हारी बात सही है, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, और तुमसे लड़ाई करने के बाद इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था मुझे। और तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी का सोच भी नहीं सकता। प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। देखो सबके सामने शर्मिंदा हो गया, प्लीज अब बस करो। ठीक है अज़लान, ठीक है, मैं तुम्हें समझ गई। बस
ये तुम्हारे इस तरह बात करना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कम से कम यही कह दो कि यकीन करती हो। ठीक है, यकीन करती हूँ। दुआ बस भी कर दो यार। ठीक है, कह तो दिया है, बस ना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। बस करो अब, माफ कर दो मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, हम नाश्ता करने के लिए नहीं आए। गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, नाश्ता मैं अभी तैयार करवा देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, जरूरत नहीं है अम्मी। हमने सोचा कि आज बाहर नाश्ता कर लेते हैं हम दोनों। क्या बात है, मसले खत्म हो गए क्या? कल जो कुछ हुआ उस पर मैं आप सबसे दिल से माफी मांगती हूँ। मरियम, मम्मी, बाबा जान, खास तौर पर आप दोनों से। कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया, इतना ही काफी है। कोई बात नहीं बेटी। तुम्हारे बाबा का फोन है, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है। मॉम आज शाम हमारा इंतजार करेंगी। हाँ हाँ, हमें याद है, फिक्र ना करो। हेलो अजलान बेटा, उम्मीद है खैरियत से होगे। सब ठीक है, आप बताइए कैसे हैं रेहान साहब? अल्लाह का शुक्र है बेटा। कल शाम हम अल्लाह के हुक्म से अपने होटल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह। कल मतलब? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना तुमसे कि हमें जल्दी इफ्तिताह करना चाहिए। यकीन करो बेटा, इसके लिए बहुत मेहनत की है मैंने। बस यही सोच करके कहीं तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। अल्लाह के हुक्म से सारा काम मुकम्मल हो गया। और हाँ सुनो अजलान बेटा, कल लेट मत होना, टाइम पर आ जाना। काम तो सारे संभाल लूंगा मैं, लेकिन अगर कल जल्दी आओगे तो मेरा मतलब तुम मेहमानों को संभाल लोगे बेटा। समझ गया। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। कल मुलाकात होती है फिर आपसे। सलाम कहना अपने तमाम घर वालों को। ठीक है रेहान साहब, कह दूंगा, शुक्रिया। मेरी जान, अगर चाहो तो हम अभी चल सकते हैं, तुमने कुछ नहीं खाया। ठीक है, चलो। बाबा, कल हो रहा है उस होटल का इफ्तिताह, इसलिए सोचा कि आपको भी इन्फॉर्म कर दूं। बेटा, क्या तुम अपने किए हुए काम पर मुतमईन नहीं हो या यकीन नहीं? इतने धीमे लहजे में क्यों बता रहे हो? जोर से कहो कि सब सुने। वो दरअसल हमारे होटल का इफ्तिताह कल हो रहा है, और आप लोग भी मदऊ हैं। कैसा होटल? कोई स्पा वगैरह है? नहीं नहीं अम्मी जान, स्पा नहीं है। हमारा क्या काम है होटल के इफ्तिताह से? होटल मेरा है, पार्टनरशिप की है। क्या तुमने होटल खरीद लिया? जी हाँ, ये इन्वेस्टमेंट की है मैंने। दुआ के बाबा पार्टनर है मेरे। हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ये कैसा जवाब है? तुम अचानक ही कॉल रिसीव होते ही हालचाल पूछ रहे हो। तो क्या कहूँ? यानी बस एकदम से ऐसे शुरू ना किया करो। अच्छा चलो ठीक है, फिर दोबारा से शुरू करता हूँ। हेलो नूर, क्या ये तुम हो? हेलो नूर। हेलो, कहाँ चली गई? यही हूँ, यही हूँ। अच्छा चलो ये छोड़ो, अब मैं सीधा बात पर आता हूँ। पार्क में मिलते हैं, थोड़ा वहां बैठकर बात करेंगे। फिर वहां से गैलरी चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर तैयारी का काम शुरू हो चुका है। तुम भी देख लेना, अगर तुम चाहो तो। कोई मसला तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं, शायद नहीं। नहीं, कोई मसला नहीं। चलो ये तो जबरदस्त हो गया। मैं फिर वहीं जा रहा हूँ, वहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे अभी नहीं, रुको, थोड़ा टाइम दो मुझे। यानी 20-25 मिनट। घर से निकलना आसान नहीं है ना? हाँ हाँ, जितना मर्जी वक्त ले लो, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो, खुदा हाफिज। मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। मैं जा रहा हूँ बाबा। कहाँ? अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ।
बेटा आज रात हमें ज़ैनब साहबा के घर पे दावत पे जाना है, याद है ना तुम्हें? हाँ मालूम है, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता बाबा। शाम को मेरे कुछ काम भी हैं। क्या मतलब वादा नहीं कर सकता? ऐसा क्या काम है? पूरी फैमिली का जाना लाजमी है। बाबा आप भी जानते हैं सब मेरे बस की बात नहीं है, प्लीज मजबूर ना करें। नहीं बेटा, हमें जाना ही होगा, वादा कर चुके हैं हम, बस बात खत्म। वैसे ही दोस्त कौन है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम? आप नहीं जानते, स्कूल का है। ठीक है, जो भी अपना काम निपटा कर आ जाना, ज्यादा देर ना लगाना चाहो। ठीक है पापा, फिर मिलते हैं। हेलो। हेलो, क्या हाल है? शायद आज तुम्हारे घर आना है। हाँ तो मेरा मतलब है कि अगर मैं ना हूं तो तुम मुझे जरा हेल्प कर दो ना। पापा ने अभी बहुत डांटा है मुझे। माफ करना, मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं? क्योंकि हम दोस्त हैं जिमल। तुम कहते ना कोई टेस्ट था या कोई होमवर्क मिला था, कुछ भी कहते ना। सॉरी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आने हैं आओ, नहीं आना नहीं आओ, ये तुम्हारे बाबा और तुम्हारा मामला है। मैं बहुत मसरूफ हूँ, फोन बंद कर रही हूँ। यार सुनो तो। हेलो। कितना बदतमीज लड़का है, दावत दी है और कह रहा है मैं ना हूँ तो चलेगा। खुशामदीद। हेलो। ओह, तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। हाँ वेलकम। शुक्रिया। क्या कुछ हुआ था यहाँ? जी बिल्कुल, और उसी वजह से नानी हमसे नाराज हो गई। क्या हुआ था? होना क्या था एलिफ, वो सुन नहीं रही थी तो थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर ली मैंने। हाँ, नाराज हो गई है। 5 मिनट में खुद ही मान जाएंगी, छोड़ो, जाने दो उन्हें। वैसे आज रात कौन कौन आ रहा है? सभी आ रहे हैं। हाँ, यानी पूरी उनाल फैमिली आएगी यहाँ। बिल्कुल सब आएंगे। आए खाला, हम लाइट्स लगा देते हैं, अभी बहुत काम बाकी है। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, मगर अभी थोड़ी सी उलझन बाकी है जहन में। अज़लान परेशान मत हो, हमें समझना होगा एक दूसरे को, और मियाँ बीवी में तो इस तरह की बहस होती रहती है। अज़लान पहली बात तो ये कि वो सिर्फ बहस नहीं थी, और तुमने ही मुझे घर छोड़ने से रोका था, और फिर खुद ही रात को चले गए घर छोड़कर। हाँ मगर मैं वैसे तो नहीं गया ना जैसे तुम गई थी। हमारी थोड़ी बहस हुई, मैं माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर गया, और मैं घर आने ही वाला था कि अचानक बाबा का फोन आ गया। उस दरवाजे को जब किसी और औरत ने खोला तो मुझे पता है क्या महसूस हुआ? अगर मैं किसी और मर्द अच्छा ठीक है, तुम सही कह रही हो, मगर मैंने तुम्हें वहां ले जाकर दिखा भी दिया ना कि झूठ नहीं बोला था तुमसे। अब इस टॉपिक को खत्म कर दो यार। ठीक है, चलो बैठते हैं कुछ देर यहाँ। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो खुद को इस तरह परेशान मत किया करो, मुझे तकलीफ होती है। ठीक है। अज़लान, एक बात और भी है। हाँ बताओ मेरी जान, क्या बात है? तुम्हारा मेरे बाबा के साथ बिजनेस पार्टनर बनना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। देखो मैंने अंकल और बाबा को सब समझा दिया है, अब कोई मसला नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन कोई मसला ना हो जाए, वरना नुकसान मुझे भी भुगतना पड़ेगा। अगर नुकसान हुआ भी तो तुम्हारे से क्या ताल्लुक है? क्या मतलब क्या ताल्लुक? मेरे बाबा के पार्टनर हो तुम, सब समझेंगे कि तुम दोनों को इकट्ठा मैंने किया है। अरे बस करो यार दुआ, तुम अपने दिमाग में ऐसी बातें आने ही मत दो। कैसे ना आने दूं? और तुम ओपनिंग की बातें कर रहे थे। मैंने कहा ना तुमसे कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। अब छोड़ो ना ये सब फजूल की बातें, बस करो। मेरी बस दुआ है कि बाबा की वजह से कोई मसला ना हो। नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर। ठीक है। सरदार जब गैलरी जाएगा तो उसने कहा है कि फोन करेगा, तब चलेंगे। ठीक है, वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लिया है। ये तोहफा किस लिए? नए साल का तोहफा। नए साल का तोहफा? तो नए साल में खालियात दाखिल हो जाता है क्या? हाँ, वो हम तो कभी नया साल नहीं मनाते, इसलिए कभी तोहफा नहीं देते। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया। अरे क्या जरूरत है, मैंने तो ले लिया है ना।
अच्छा खोलो, देखो पसंद आता है या नहीं। बहुत खूबसूरत है। रुको, अभी दिखाता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रूहान, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है ये। अरे नहीं यार, इतना भी नहीं, अब रहने भी दो। नहीं, वाकई ये मेरे लिए बहुत खास है, खूबसूरत है। अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया, शर्मिंदगी हो रही है। अरे बस भी करो ना नूर। वैसे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तुम जानती हो ना, अंदर से चमकती हैं। क्या तुम्हारा ये सब कुछ लेने का इरादा है? मतलब तुम अभी इनको ट्राई करोगी तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इसे पैक कर अस्सलाम। दे। कहाँ है? क्या हुआ? वो मेरा कार्ड नहीं मिल रहा मुझे। कोई बात नहीं, रखवा लो, बाद में ले लेना। वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो ठीक है, तुम पे कर दो, बाद में रिटर्न कर दूंगी। अगर तुम कहती हो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये लीजिए, आप इस कार्ड से चार्ज कर ठीक दें। है। देखो तुम्हारी पेंटिंग्स यहाँ लगा देते हैं, जैसे ही लोग अंदर आएंगे उन्हें फौरन नजर आ जाएगी। हाँ, लगा दें, मगर कहीं दूसरों को बुरा ना लगे और ये भी ना लगे जैसे मेरा काम सबसे नुमाया है। अरे नहीं, क्यों बुरा लगेगा, मैं सरदार से बात कर लूंगा, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। ठीक है। घबराहट हो रही है? हाँ, कुछ ज्यादा ही। अभी काफी वक्त है, मगर फिर भी धड़कन तेज हो रही है। तुम्हें लगता है लोग इसे खरीदेंगे? जरूर, यकीन रखो मुझ पर। तुम बहुत पुरएतमाद होकर बात करते हो। क्या मतलब? यानी जैसे तुम्हें पहले ही मालूम हो कि चीजें बिकेंगी। मैं कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा तुम्हें, हकीकत बता रहा हूँ। तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, जबरदस्त टैलेंट है तुम्हें। अब तुम खुद देख लेना, इस नुमाइश के बाद तुम अपनी जाती नुमाइश भी लगाओगी, बस ये मुकम्मल हो जाए। इंशाल्लाह। तुम्हारी ये मुस्बत सोच मुझे पसंद है। यानी इंसान को खुद एतमादी देती है। तुम्हें खुद पर यकीन करने के लिए मेरी जरूरत हरगिज नहीं है नूर। मरियम साहिबा, आपने खामखा तकल्लुफ किया। अरे तकल्लुफ की क्या बात है,
इसके साथ एक्सचेंज कार्ड भी है। अरे नहीं, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं वैसे भी एक्सचेंज कार्ड यूज नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आपका गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसी हैं सुमैया साहिबा, बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। आपको देख के तबीयत और बहाल हो गई। आपने क्रिसमस ट्री भी सजाया है। बहुत खूबसूरत है ना? जी जी बिल्कुल, हमें तो बहुत पसंद आया। हालेलुया। जोक था बाबा। वैसे हम लोग तो दरख्त सजाने की आदत नहीं है। वो क्यों? हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, इसीलिए। इनफैक्ट हम भी कोई रिवाज निभाने के लिए नहीं करते, बस अच्छा लगता है हमें तो घर सजाने के लिए कर लेते हैं। अरे भाई, जिसका दिल चाहे घर सजाए, जिसका ना चाहे ना सजाए, इसमें मसला क्या है? बेटा, अगर तुम्हारी बहन नहीं आ रही तो चलो खाना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, वो आएंगी, मेरी बात हुई है। ठीक है, अगर आप इजाजत दें तो मैं किचन से आऊँ। दुआ बेटा, जरा मेरी हेल्प के लिए आना साथ। जरूर। दुआ, मैं परेशान हो गई हूँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया मॉम? तुमने सुना नहीं, आज न्यू ईयर पे वो क्रिसमस ट्री को गुनाह समझ रहे हैं। मॉम, किसने गुनाह कहा? आप हर बात में कोई ना कोई मसला निकाल लेती। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि कुछ ना बोलो, लेकिन फिर भी एक कुछ बोलता है, दूसरा चुप रहता है, वो चुप होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। कोई ये नहीं कहता कि भाई ये किसी और का घर है, किसी और का तरीका है, थोड़ा खामोश रह लें हम। प्लीज मॉम, बस करें। तुम तो वैसे भी खामोश रहने की आदी हो गई हो, बात ही करना बेकार है। मैं आ गई। ओ एलिफ मैडम, आग लगा रही हैं, खैर तो है? खैर ही है यार, मेरा नाम ही एलिफ है, आग लगाना तो मेरी फितरत है। वैसे आज घर में किसको जलाएंगी आप? अस्सलामुअलैकुम, माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गई मैं आने में। खाला का तो कैरेक्टर ही अलग है। बेटा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। मजाक कर रहा था, नहीं करूंगा। बिल्कुल मत करो। हेलो एलिफ, आ गई तुम? हाँ, मैं आ गई। और ये ट्री तो बहुत कमाल लग रहा है वैसे। चलिए प्लीज टेबल की तरफ चलते हैं। मरियम साहिबा, आप यहाँ तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। मतलब सबके लिए जगह तय है। मैंने सोचा मर्द और खवातीन अलग अलग ना हो, सभी लोग एक साथ बैठे। ठीक है, तो फिर हम लोग एज अ कपल बैठ जाते हैं। उमर प्लीज आइए। दुआ बेटा, तुम भी आओ ना। मम्मी आप भी आइए। चले प्लीज, आप सब शुरू कीजिए। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे ज़ैनब साहिबा, कितनी अच्छी चीजें बनाई हैं। ये सब मेरी मम्मी की रेसिपीज हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अल्लाह आपको भी खुश रखे सुमैया साहिबा। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। दुआ बेटा, तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा? बच्चा ठीक है ना? जी नानी जान, बिल्कुल ठीक है। जेंडर भी पता चल जाएगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अरे मेरी बच्ची, बस सब खैरियत से हो। आमीन आमीन। आपको क्या बताऊं, मैंने कितनी मन्नतें और कितनी दुआएं मांगी हैं। अल्लाह करे हमारा बच्चा बखैर और आफियत हमारी गोद में आ जाए, सब अच्छा हो। आमीन आमीन आमीन। नूर सुनो, एलिफ बता रही थी मुझे कि तुम एग्जीबिशन लगा रही हो। शाबाश है नूर, मैं साथ हूँ तुम्हारे। आपका शुक्रिया। मुझे ज्यादा मुनासिब नहीं लगा, लेकिन फिर भी। वो क्यों? शायद मेरा पैर टकरा गया, माफ कीजिएगा।
नहीं, कोई बात नहीं। मेरा मतलब था कि अपने ही होटल में एग्जीबिशन लगाने के बजाय किसी अजनबी की गैलरी में एग्जीबिशन लगाना मुझे ज्यादा मुनासिब नहीं लगा। खैर बाबा ने तो इजाजत दे ही दी। और नूर, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अल्लाह बहुत अच्छा करेगा मेरे साथ और दुनिया के आगे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होगी। क्या हुआ अम्मी? तुमने कुछ कहा क्या? आप मुझे पैर मार रही हैं नीचे से। अरे तुम्हें लग गया क्या? अरे भाई आज लगता है सबसे टकरा रही हूँ मैं। हाँ लगता तो ऐसा ही है। हाँ शायद। होपफुली तुम्हारे लिए सब अच्छा होगा और एग्जीबिशन भी सक्सेसफुल होगी। हो सकता है कि तुम एक दिन बहुत मशहूर आर्टिस्ट बन जाओ और दुनिया भर घूमो। इंशाल्लाह। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ गई। अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी फरमाए। आमीन आमीन। और अल्लाह हर लड़की को अपना घर बसाने की तौफीक अता फरमाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। आप तो वैसे भी शादी के खिलाफ थी ना? एलिफ एक्चुअली ये कहना चाहती है कि आज के दौर में किसी काबिल भरोसा को तलाश करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और मर्द हजरात स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरतों के बजाय ऐसी औरतों को पसंद करते हैं जो उन पर डिपेंडेंट हो। ठीक कहा। स्ट्रॉन्ग औरतों से तो जैसे डरते हो मर्द। अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा दखल देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप गलत हैं। नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे, बस एक जनरल बात हो रही है यहाँ। तो ऑब्वियसली हर रूल्स के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। मैं भी तो एक जनरल बात ही करने वाला था। मर्द स्ट्रॉन्ग औरतों से नहीं डरते, लेकिन बाज औकात औरतें अपनी ताकत का इस्तेमाल सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए करती हैं। बात थोड़ी तल्ख है लेकिन हकीकत यही है। वाकई में? जी मैं भी यही कहना चाह रहा था, लेकिन एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं। अक्सर मर्द खुद को अहम महसूस करवाना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली वाह, बहनोई को तो देखो हमारे, क्या गहरी बात कर दी। सॉरी उमर साहब, आप तो चचा है ना? माफ कीजिएगा, मैं खाला मामू चची जैसे रिश्तों से बिल्कुल नावाकिफ हूँ। बस ऐसे ही है हमारी एलिफ, जो दिल में आए मुंह से निकाल देती है। और अम्मी मेरी वजह से शर्मिंदा होती है। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, आप में से कोई ये प्योरी लेना पसंद करेगा? जरूर। तुमने तो कहा था नहीं आओगे, अब देखो आ गए। हाँ बस, अब तुमसे दोबारा कुछ नहीं मांगूंगा, फिक्र नहीं करो। बहुत अच्छा होगा, पता है तुम्हें। ज़ैनब साहिबा, आप कल आ रही हैं ना? कहाँ? क्या आपको नहीं पता? अजलान और आपके शौहर पार्टनर बन गए हैं, इसी की बात कर रही हूँ। साबका शौहर, समझी आप? मॉम, मैंने आपसे जिक्र किया तो था। हाँ हाँ, हमने मिलकर छोटा सा एक होटल खरीदा है। हाँ, दुआ से इस बारे में बात हुई थी, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं, तो इसलिए माइंड से निकल गया मेरे। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी तरफ से गुड लक असलान। बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, इसने कुछ शुरू तो किया है, हमें भी बाद में ही पता चला। किस्मत। अरे हम कामों की बातें क्यों करने लग गए हैं अचानक? मुख्तसर ये कि
कल ओपनिंग पे आप सबका वेट करूंगा मैं। चलिए अब तोहफे दे देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, चले। मैं थे जमल, चलो भाई आओ जल्दी से सारे तोहफे मेज पे रखो। आपने क्यों जहमत की? हमने तो इस हवाले से कुछ तैयार नहीं किया। हम ऐसे नए साल पर तोहफे वगैरह देने के आदी नहीं है। हाँ लेकिन हम तो मनाते हैं नया साल, एक दूसरे को छोटे छोटे तोहफे देते हैं, खुश हो जाते हैं। और वैसे भी तोहफे देना तो सुन्नत है ना अब्दुल्ला साहब? जी हाँ बिल्कुल, मगर हम किसी और दिन तोहफे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाबा मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ काम है? इधर आओ जरा। जी बाबा। क्या तुमने कल कोई बिल पे किया है बेटा? हाँ किया था मैंने, बट मैं आपको बताना भूल गया था, सॉरी। 27,000 रुपए, और वो भी लेडीज कपड़ों की दुकान से। बात यह है कि बाबा मेरी एक दोस्त है, मतलब गर्लफ्रेंड है मेरी, और वो अपना पर्स घर भुलाई थी इसीलिए। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है? मुझे तो खबर ही नहीं, कभी बताया नहीं उसके बारे में। जी है बाबा, अभी नई दोस्त है, मतलब अभी अभी बात शुरू हुई है, 1-2 बार मिले हैं बस। बहुत प्यारी है। बेटा जिस लड़की से जिंदगी में सिर्फ तुम 2 बार मिले हो, उसे इतना महंगा तोहफा? बाबा आप गलत समझ रहे हैं, वो बेचारी अपना पर्स घर भुलाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो वहां शर्मिंदा ना हो, और वो जानती है कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम वैसे? उमर उनाल का बेटा मैते उनाल हूँ मैं। वाह मेरे बेटे, अगर कोई लड़की तुमसे सिर्फ इसलिए मिल रही है कि तुम उमर उनाल के बेटे हो, तो फौरन जान छुड़ा लो उससे। बाबा वो ऐसी लड़की नहीं है यार, उसने वादा किया है पैसे वापस कर देगी। मैं तो बात को क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? वो पैसे वापस दे या ना दे ये मसला नहीं है, तुम लोग स्टूडेंट्स हो। ये 27,000 की शॉपिंग का क्या मतलब है? आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मैं आप ठीक कह रहे हैं बाबा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, हद है लापरवाही की। ठीक है। तो फिर एक बात और, क्या आज रात वो अजलान भाई के होटल वाले चक्कर में मेरा आना जरूरी है? नहीं, अगर दिल नहीं है तो नहीं आना तुम। जबरदस्त। तो फिर मैं स्कूल के बाद मामा के पास चला जाता हूँ, वहीं रुक जाऊँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है बेटा जाओ, बस खबर जरूर कर देना मुझे। चलें ठीक है, एक बार फिर से सॉरी बाबा। कारनामे देखो इनके। आ जाओ, आओ इकराम। सर ये आपके लिए है, एलिफ असलान ने भेजा है। वाकई? यहाँ रख दो। ठीक है सर। थैंक यू इकराम। माय प्लेजर। आपके कल के बिहेवियर के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी। ये ए अब्दुल्ला का है या एलिफ का, ये आप तय करेंगे। क्या हाल है भाई? उमर आओ, अभी मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मैंने अजलान की तकरीब के लिए तुम्हारे नाम से भी एक फूलों का स्टैंड भिजवा दिया है। आपने जहमत की भाई, मैं खुद ही कर लेता। एक ही बात है उमर, वैसे भी दिल बहुत जला हुआ है। फजूल में अपना दिल मत जलाए भाई, अब जो होना था वो तो हो गया। और वैसे भी भाई ज़ैनब इस सारे मामले से बहुत परेशान है, शर्मिंदा है। वो क्यों शर्मिंदा है? उसका इससे क्या ताल्लुक है? उनसे कहना हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस किस्म के इंसान है। इवेंट पे मौका मिला तो बात करूंगा। नेक खातून है, अपने काम से काम रखती हैं। सही कहा भाई, ईमानदार है और फिर खुश मिजाज भी है। बाहर से जितनी सख्त लगती है उतनी अंदर से नहीं है। ऐसा ही होगा, लेकिन तुम शादीशुदा हो। तुम्हारे ससुराल वाले नहीं आए अभी तक? वो रास्ते में है, घर से ही आ रहे हैं। मैं अजलान के साथ आ गई थी। दुआ बेटा, अपनी नानी को बिठा दो, कहीं थक जाएंगी। जी। नानी आए? मम्मी चाहिए, जाके बैठ जाइए। हाँ ठीक है, मैं भी बैठ जाती हूँ। मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में।
एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहिबा। तुम्हारे ये ड्रामे किसी और पे चलेंगे, मुझ पे नहीं। जाओ यहाँ से। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ओ रियली? तुम बहुत मासूम हो, कुछ नहीं समझती। क्या मैं सिर्फ अपने पर्दा करने पर जलील हो रही हूँ? हाँ, तुमने पर्दा नहीं किया। तुम और रेहान दोनों मिलकर जो फ्रॉड कर रहे हो मैं सब जानती हूँ ईमान साहिबा। और ये जो तुम्हारे सर पे है ना, ये भी सिर्फ पैसे के लिए है। अगर तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी का दिल जरा सा भी दुखा तो सोच लेना मैं क्या करूंगी तुम लोगों के साथ। क्यों दिल दुखेगा उसका? वेरी गुड, मैं इन्फॉर्म कर रही थी, वरना मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं सारे पोल खोल दूंगी। अगर मैं खामोश हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत की वजह से, इसलिए अपने हाथ में रहना। आलफ साहबा, मैं आपको कॉल नहीं कर सका, लेकिन आपके तोहफे का बेहद शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, बहुत मामूली सी चीज थी वो। आप सही वक्त पर सही जगह मौजूद थे, इसी की खुशी थी। थैंक यू सो मच। पता नहीं आप की चेंज इस्तेमाल करते हैं या नहीं, लेकिन उम्मीद है आपके लिए लकी होगी। आपका बहुत शुक्रिया। आमीन। मैं अब्दुल्ला के ए वाली किचन ऑफिस रूम की चाबियों में लगा लूंगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दें, मैं जरा बच्चों को देख लूं। जी जरूर, शुक्रिया आपका। बेटा मुबारक हो। आपको भी बाबा, होटल बहुत जबरदस्त बना है। होटल के नहीं, बोट की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब बाबा? बोट दी थी तुम्हें, तुम्हारी बीवी ने दावतें देना शुरू कर दी, हमें पता ही नहीं। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों बस एक बार देखने चले गए थे। लेकिन तुम्हारी बीवी ने उसे हमारी बोट क्यों कहा? नहीं बाबा, उसने ऐसा तो नहीं कहा, शायद आपको गलतफहमी हो गई है। खैर, घर में बात करेंगे इस बारे में। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। मतलब सच कहूँ तो मैंने कभी तुम्हारा घर ऐसे सोचा नहीं था। फिर कैसा सोचा था? अब्दुल्ला साहब के घर जैसा। मेरे और भाई के ज़ौक जरा मुख्तलिफ से हैं। वो घर तो वैसे भी ज्यादातर भाभी के स्टाइल का है। वो कहते हैं ना, घर औरत की पसंद से बनता है। एग्जैक्टली, औरत से ही बनता है घर। मगर ये घर तो मेरे माइंड से बहुत मिलता है। कितना स्टाइलिश है, वेरी ब्यूटीफुल। क्या पता, शायद एक दिन तुम ही इस घर की मालिकन बन जाओ। बहुत फनी हो तुम तो। ये मजाक नहीं है। मेरी तमन्ना है। ज़ैनब, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था,
घर में कोई है क्या? नहीं मामा, कौन होगा? अच्छा, चलो तुम जाके अपने बाबा को जगाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। बाबा, बाबा आप जाग रहे हैं? बाबा, उमर, ये तो मेहदी की आवाज है ना? बाबा आप जाग रहे हैं क्या? मेहदी आ गया। क्या? मेहदी की आवाज आ रही है। मेहदी कहाँ से आ गई? बाबा, बाबा, मामा आई हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। बेटा सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? खैरियत तो है? यार बाबा, मामा आई हैं, आपसे बात करना चाहती हैं, यही कह रहा हूँ कब से। तुम्हारी मामा? हाँ हाँ। इस वक्त? मैंने कहा भी था कि अभी ना चलें, बहुत सुबह है, लेकिन वो तो जिद पकड़ के बैठ गई कि बाबा से बात करनी है। चाहे तो खुद देख लें, बाहर लॉन्च में बैठी हैं। बेटा तुम चलो, मैं बस अभी चेंज करके आता हूँ थोड़ी देर में। जाओ तुम। ठीक है, चलो। ठीक है, जा रहा हूँ। हेलो। हेलो ज़ैनब, मैं डर गया था कि शायद तुम फोन नहीं उठाओगे। उमर, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? ज़ैनब, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब तुम्हारी एक्स वाइफ और बेटे का अचानक घर आ जाने का इम्कान था तो तुम इतनी लापरवाही से कैसे पेश आ सकते थे? तुमने जरा भी सोचा मेरे बारे में? ज़ैनब, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन मेरे जहन में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब तो हो गई है ना। अगर मैते ने मुझे देख लिया होता तो? देखो उमर, मैं सिर्फ तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ, बल्कि सच कहूँ तो मैं खुद को तुमसे ज्यादा कसूरवार समझती हूँ। मुझसे वो गलती हुई जो कभी जिंदगी में नहीं हुई। ज़ैनब, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन हम मिलकर बात कर लेते हैं। जो कहना है सामने आकर कहो, मैं भी सब कुछ बताऊंगा। आई एम सो सॉरी उमर, ये पॉसिबल नहीं है। देखो ज़ैनब, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, होना भी चाहिए, लेकिन तुम्हें दुख देना, तुम्हें तकलीफ देना, यकीन करो मुझे भी बहुत तकलीफ दे रहा है। प्लीज आकर मिल लो। जो कुछ भी कहना है मेरे मुंह पर कह दो, चाहो चीखो चिल्लाओ, जो भी कहना है कह दो, लेकिन प्लीज आ जाओ। मुझे स्कूल जाना है अभी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं तो खुद को नहीं देख पा रही आईने में, तो मैं कैसे दिखूंगी? आई एम सॉरी, फोन बंद करी हो अब मैं। खुदा हाफिज। सुनो ज़ैनब, कल रात एक बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा। बताओ क्या देखा? ख्वाब कम और हकीकत ज्यादा लगा। हमारा बच्चा पैदा हो गया था, बहुत नन्हा सा। हम अपने घर में थे, सुबह हुई, हम उसे बहुत प्यार कर रहे थे। इतने खुश थे कि बता नहीं सकती, जैसे किसी बादल पर बैठे हूं। वैसे बच्चे का जेंडर क्या था? अजलान, तुम्हें यही सवाल करना था? अरे नहीं मेरी जान, मैं तो बस तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे बस तजस्सुस है और कोई बात नहीं है। बच्चे का जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह कि हम अपने घर में थे। अच्छा ना, नाराज मत हो मेरी जज्बाती बीवी। जज्बाती? मैं जज्बाती? दुआ, तुम नाराज होती हो ना, बहुत प्यारी लगती हो, मगर जब नाराज नहीं होती तो दुनिया की खूबसूरत लड़की लगती हो। और हाँ, कल रात के लिए तुम्हारा शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? तुमने एक लम्हा भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारी ये हालत है, फिर भी साथ रही पूरा दिन, पूरे दिल से शुक्रिया। अजलान, तुम मेरे शौहर हो, जिंदगी के साथी हो। अगर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो क्या करूंगी? फिर भी यार, शुक्र है तुम मेरे साथ हो दुआ,
शुक्र है कि तुम मेरी बीवी हो और शुक्र है कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। मेरी जान, मेरी जान, तुम रोने क्यों लग जाती हो? मैंने तो बस अच्छे जुमले कहे हैं। हाँ मालूम है, लेकिन ये शायद हार्मोन्स का असर है। मेरी हसास बेगम, फौरन जज्बाती हो जाती हो। तुम्हें याद है ना, आज हम लोग इकट्ठे स्टडी करेंगे। हाँ मेरी जान, याद है मुझे। मैंने ऑफिस में तुम लोगों के लिए एक कमरा ऑन करवा दिया है, सुकून से पढ़ना वहां पर, ठीक है? क्या बात है तुम्हारी। हाँ बिल्कुल, बायोलॉजी बहुत मुश्किल था। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है। मैडम। जी बोलिए मेहते। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। किस बात की परेशानी? मेरा मतलब, आप मुझे थोड़ी सी उदास लग रही हैं। सब खैरियत तो है ना? घर पे सब ठीक है? हाँ, फिक्र मत करो, सब ठीक है। टाइम हो गया, अपनी क्लास पे जाओ और ये टाई सेट करो। यानी मैडम, इस हाल में भी आपकी नजर से कुछ नहीं बचता। मान गए आपको। खुशामदीद सर। थैंक यू इकराम। सर, उमर साहब की बीवी लैला खातून आपके रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। सर, वो वेटिंग एरिया में थी तो इसीलिए मैंने आपके रूम में बिठा दिया। अच्छा किया। उमर को खबर है इस बात की? लैला साहिबा ने मना किया है। ठीक है, तुम थोड़ी देर में कमरे में आ जाना। ठीक है सर। ओह लैला, सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर भाई साहब। खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। भाभी कैसी हैं? वो भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? कैसे आना हुआ? मैं कैसी हो सकती हूँ भाईजान? मेरे जैसे हालात थे आज भी वैसे ही हैं। बस शुक्र है उस परवरदिगार का, क्या कहें। आज सुबह उमर और मेहते के साथ नाश्ता किया है मैंने। खैरियत तो है? खैरियत तो है भाई साहब, लेकिन वो बात घुमा फिरा के तलाक पे ले आता है, वो भी बच्चे के सामने। बच्चा परेशान हो जाता है, आखिर बड़ा हो रहा है। मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त भी है तुमसे। मुझे इस मामले में मत घसीटो। देखो, तुम हमारी बहू हो, बेटी हो, और उमर मेरा भाई है। मेरा किसी एक की तरफदारी करना मुमकिन नहीं। ये तो जानती हूँ भाई, लेकिन अगर मैं आपकी बेटी हूँ, एक बार तो उमर से बात करें। हाँ, उसे कहें कि इस तरह अपना घर ना तोड़े। तुम्हें लगता है मैंने बात नहीं की होगी? कर चुका हूँ, लेकिन जबरदस्ती से तो कुछ ठीक नहीं होता। इंसान औलाद के लिए तो चुप रहता है। जहाँ तुम्हारी कुछ बातें दुरुस्त हैं, वहीं कुछ बातों में उम्र भी सही है। लेकिन जो कुछ भी हो, आखिर हम एक खानदान है। जैसे मैंने कहा, तुम हमारी बहू बेटी हो, सो मैं खानदान के बड़े होने के नाते शुरू में जो कहना था वो कह चुका। जानती हूँ भाई साहब, पुरानी बात नहीं है, लेकिन मेरी खातिर एक बार बात कर ले उससे। हाँ, देखिए अपने भतीजे की खातिर कर ले। ठीक है, तुम कहती हो तो दोबारा बात करता हूँ। अल्लाह आपको जज़ा दे भाईजान। आमीन, अल्लाह बेहतर करे। आप बात करेंगे ना उससे? हाँ हाँ, जरूर करूँगा। लैला, मुझे एक मीटिंग में जाना है, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहीं बैठो, कुछ खाने पीने को मंगवा देता हूँ। आराम से बैठो। नहीं, मैं भी चलती हूँ भाई साहब। जैसे बेहतर समझो। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। तुम्हें भी बेटी, सलामत रहो। अरे नहीं, अभी लड़की इससे भी चिपक गई। उफ मेहते, उफ, क्या कर रहे हो? हाँ, तो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की? हाँ कर ली। वैसे हम तो हर वक्त ही बात करते रहते हैं। क्यों? मैं तो तुम्हें बड़ा स्मार्ट और ज़हीन समझती थी, लेकिन तुम तो भोले निकले। क्या मतलब है तुम्हारा? सुनो, जिसे तुम गर्लफ्रेंड कहते हो उसका नाम जिलान है। हाँ तो तुम्हें से क्या? और तुम जिलान को कैसे जानती हो? यार यही पूछो कि स्कूल में उसे कौन नहीं जानता। क्या मतलब? तुम इतने फखरी अंदाज में गर्लफ्रेंड वगैरह की बातें कर रहे थे तो मैं समझी कोई खास बात है। तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर ऐसे ही बात थी तो शुरू में बता देती ना। मुझे क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा मेहते? मैं कह रही हूँ मैं उसे जानती हूँ। पिछले साल हमारी जैम को चिमट गई थी, उसके पैसे उड़ा दिए। लगता है अब तुम उसका शिकार हो।
तुम फिर से बेतुकी बातें कर रही हो, खुद महसूस नहीं होता? अरे भाई मैं सीरियस कह रही हूँ, यकीन नहीं तो खुद जाकर जैम से पूछ लो। डोंट बी जेलस सिमल, डोंट बी जेलस। बड़ी अच्छी लड़की ढूंढी है तुमने, एक नंबर की लालची, और मुझे आकर फखर से बता रहे हो। वाह क्या बात है, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती थी। कसूर तो मेरा है जो तुम्हें खबरदार किया मैंने। मैं भी तो यही कह रहा हूँ सिमल, तुम भी किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लो ताकि मुझे छोड़ सको। हाँ सुनो, अपनी हद में रहो, ज़बान संभाल कर बात करो। सिमल बहन जी जरा आराम से, मैं जा रहा हूँ। मेरी दुआ है वो लड़की तुम्हें भी जरूर लूटे। बाबा मुस्तफा बेटा, सुबह से तुम गायब हो, मैं ढूंढ रहा था तुम्हें। बोर्ड को फरोख्त कर दिया है, मैं उसी में मसरूफ था बाबा। बोर्ड फरोख्त कर दी? आप ही ने तो बेचने के लिए कहा था बाबा। कहा तो था, लेकिन इतनी जल्दी बेच दोगे अंदाजा नहीं था मुझे। आप नाराज तो नहीं हुए? नहीं बेटा, मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ, सिर्फ हैरत हुई है मुझे। हैरत तो इस बात की होगी कि ये काम मैंने कर लिया। कैसी बात कर रहे हो तुमसे? मुझे तो फख्र हो रहा है। बहुत अच्छा किया तुमने। अल्लाह तुम्हें मजीद कामयाबियां अता करे। आमीन बाबा। 5 मिलियन अकाउंट में जमा करा दी है, बाकी की रकम कल तक दे देंगे। यानी पेमेंट भी फौरन हो गई? हाँ हो गई। किसी फर्म ने खरीदी है या फर्द ने? बाबा फर्द या फर्म, ये सारी तफसील मैं आपको कल अदायगी के बाद दे दूंगा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाबाश बेटा, शाबाश। वैसे हमें आप सबको एक अहम बात बतानी है। बिस्मिल्लाह। खैर हो इंशाल्लाह। कहीं हमारा पोता तो नहीं आ रहा? नहीं अम्मी, हम मुस्तफा की कामयाबी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हाँ ठीक कह रही हो, आज वाकई मुस्तफा ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या बात है? जिस बोर्ड के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उसने ली थी, आज कामयाबी से मुकम्मल कर लिया उसे, और बेच भी दी। मेरे भाई बहुत मुबारक हो। मेरे भाई तुम्हें बहुत मुबारक हो, खुशी हुई। बहुत मुबारक हो आपको। शेर है मेरा बेटा, माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ा दे। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें ऐसी ढेरों कामयाबियां दे मुस्तफा। आमीन बाबा। आमीन। बहुत मेहनत और भाग दौड़ की है इसने। वाकई बहुत शाबाश है मेरे भाई। अल्लाह ऐसे ही घर का सुकून कायम रखे हमेशा। आमीन। आमीन। ये शुरुआत है, मुस्तफा को आगे अभी बहुत कुछ करना है, इसे बहुत सी कामयाबियां देखनी है। नाहिला आप बस भी करो, बहुत शुक्रिया। वैसे हमारे पास भी आपको बताने के लिए कुछ है। कल हमें बेबी का जेंडर पता चल जाएगा। आई माशाअल्लाह, अल्लाह सब बेहतर करेगा बेटा। आमीन। मुझे लगता है कि लड़का है। हाँ मुझे भी यही लगता है। मुझे लड़की लगती है। कहते हैं ना, लड़की माँ की खूबसूरती ले जाती है। दुआ की स्किन कुछ खराब सी नहीं हो रही आजकल। ऐसा नहीं है, दुआ तो हर दिन और खूबसूरत होती जा रही है। क्या वाकई ऐसा होता है? लोग कहते हैं। अल्लाह बस सेहतमंद और मुकम्मल औलाद से नवाजे, वो अच्छा इंसान बने, माँ बाप और मुल्क और कौम के लिए बाइसे फख्र हो। बाकी सब कुछ सानवी है। आमीन बाबा। आमीन। आमीन। वैसे आपको तो लड़का ही चाहिए ना बाबा? बस बेटा जो भी हो सेहतमंद होना चाहिए। अल्लाह हमें अच्छे दिन देखना नसीब करे बेटा। आमीन अम्मी। आमीन। ओह आज तो पूरी फैमिली आई है, क्या कहने। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। दुआ आप कैसी हैं? सबसे ज्यादा पुरसुकून तो मैं ही हूँ यहाँ। शाबाश। शुरू करें? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब कोई मसला तो नहीं है ना?
पहले मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं था, इसलिए आप लोगों से कुछ कहा नहीं। दोबारा चेक करती हूँ। कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? बुरी खबर नहीं है, हाँ, मगर एक सरप्राइज जरूर है। दुआ, मुझे यहाँ 2 फीट्स नजर आ रहे हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? जुड़वा बच्चे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। यानी 2 बच्चे हैं, मतलब हमारे 2 बच्चे होने वाले हैं। जी हाँ। या अल्लाह, अरे मेरे बच्चे, बहुत मुबारक हो। अक्सर बच्चे इस तरह का सरप्राइज दे दिया करते हैं। अच्छा, इनका जेंडर पता चल सकता है? जी हाँ, एक लड़की और एक लड़का। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अरे आए भाई। अजलान के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले, एक बेटी एक बेटा। अरे क्या खबर सुनाइए भाई। जुड़वा बच्चे। ओ भाई, बहुत ही खुशी की बात है। जबरदस्त खबर है। अल्लाह खैरियत वाला मामला फरमाए। आइए बैठिए। आमीन। भाई, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जुड़वा बच्चे। अल्लाह जानता है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था, तुम्हारे और कैसर की वजह से। उम्मीद है बच्चों की किस्मत हमसे मुख्तलिफ। आमीन आमीन। तुम्हें मरियम को देखना चाहिए था, रोए जा रही है, रुक ही नहीं रही। अरे कैसे ना रोए भाई, उनकी भी यही दुआ थी। अब जबकि जुड़वा बच्चों की खबर मिली है तो वो भी खुशी से झूम उठी होंगी। ज़ैनब और सुमैया खातून भी बहुत खुश है, सब वहीं पे मौजूद थे। भाई ज़ैनब भी थी वहाँ? हाँ वहीं थी। तुम भी एक बार मुबारकबाद दे देना। हाँ, मैं कॉल करूंगा। मैं चलता हूँ, मुस्तफा को भी बता दूँ, वो भी इंतजार में था। अब तो जुड़वा बच्चों के दादा हैं आप। हाँ। क्या कहते हैं? अरे दुआ, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। यानी हमारे जुड़वा बच्चे होंगे यार। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अरे मैं तुम्हें खुशी के मारे बताना ही भूल गया। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं हम लोग। अजलान, क्या बच्चों का एडमिशन करवाने जा रहे हैं? अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। नहीं, दरअसल तुम्हारी दोस्त के रहने का बंदोबस्त कर लिया, उसे लेने जा रहे हैं। क्या मतलब? अजलान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या सच कह रहे हो? हाँ, तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन खुशखबरी सुनने के बाद बताना ही भूल गया। अगर उसने इनकार कर दिया तो क्या होगा? हाँ, तो तुम उसे मना लेना ना, इतना मुश्किल काम थोड़ी है। मेरे एक कजन का फ्लैट काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ है, तो मैं उससे कह दूंगा कि तुम्हारी दोस्त से किराया कम ले। वैसे तो वो किराया लेगा ही नहीं, क्योंकि उससे मैंने कहा था कि मेरी कजन को चाहिए, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, तुम छोड़ दो उसे। काफी खुश नजर आ रही हो, रो क्यों रही हो? बस खुशी के आंसू है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बाकी के महीने कैसे गुजरेंगे। तुम तो छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती हो यार। ये सब क्या है? एलिफ साहिबा की तरफ से आया है। असलान, देखो तो जरा। अरे हाँ, ये क्या है? खाला जान ने भेजा है। शुक्रिया उनका। इतनी जल्दी भी क्या थी भिजवाने की? उन्होंने सरप्राइज देना चाहा होगा। दुआ, खूबसूरत सरप्राइज है। वाह भाई, अब मेरे भतीजा भतीजी इसी में घूमेंगे। काफी खर्चा कर लिया। खाला को नया प्रोजेक्ट मिला है, बहुत खुश हैं। अल्लाह मुबारक करे। मसलन अभी हमने साहिल की तरफ मुड़ने का फैसला किया, शायद हमारा मुकद्दर ही बदल जाए। क्या आज फिलॉसफी के मूड में हो?
गलत तो नहीं कह रही मैं। देखो ना, दुआ ने अजलान से मोहब्बत की और हम सबकी जिंदगियां बदल गई। इस दुनिया में मोहब्बत कोई किसी से करता है और उसके साथ साथ बाकियों की भी तकदीरें बदल जाती है। अजीब बात है। यानी मैं खुश होने के लिए कुछ ढूंढ रहा था लेकिन कुछ नहीं मिला। सच कह रही हूँ। तो फिर इस खुशी के मौके पर तो दुआ को फोन करना चाहिए हमें। करो ना, मैंने भी उसे अभी तक मुबारकबाद नहीं दी। अरे यार होगा अचार आपके पास, एक दफा और देखो। क्या हो गया, अचार पर कोई कहत पड़ गया है क्या? अरे मेरी बीवी को चाहिए, अभी चाहिए। ठीक है मैं कहीं और देखता हूँ। खाला की कॉल। हेलो खाला, क्या हाल है? मैं और रूहान साथ है, सोचा मुबारकबाद दे दे तुम्हें। अच्छा किया, मैं और अजलान घर पर ही आराम से बैठे हैं। सलाम कह दो। एलिफ देख कर। खाला खाला आप सुन रही हैं मुझे? खाला क्या हो गया दुआ? खाला आप सुन रही हैं मुझे? खाला मेरी जान क्या हो गया? रिलैक्स हो जाओ। खाला और रोहान का एक्सीडेंट हो गया है शायद। क्या? एक मिनट रिलैक्स हो जाओ। मैं कुछ सोचता हूँ, सब्र करो। रिलैक्स हो जाओ दुआ, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, बैठो। मेरी जान, मैंने कितनी बार समझाया पुरसुकून रहा करो, स्ट्रेस मत लिया करो। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जान पहचान है, मैं बाबा से बात कर लेता हूँ। वो जाकर एलिफ साहिबा का मामला देख लेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है? इत्मीनान रखो प्लीज। मैं बात करता हूँ उनसे। रोहान, क्या वो मर गया? रोहान, वो मर गया क्या? मैं बर्बाद हो गई। एलिफ होश करो, एक्सीडेंट हुआ है, बस एक्सीडेंट ही है। वो मर गया। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो मर गया है वो रोहान। नीचे आओ, उसकी नफ्स चल रही है। जल्दी से नीचे उतरो। चलो आ जाओ। एक्सीडेंट हो गया है। हम इस वक्त बेलरबी में हैं, साहिली सड़क के ऊपर। मैं खत्म हो गई, बर्बाद हो गई मैं तो। ठीक है। क्या वो जिंदा है? एलिफ काम डाउन, वो ठीक है, जिंदा है। खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। हेलो एलिफ साहिबा, डरी हुई क्यों है? मेरी कार से टक्कर हो गई है। घबराए मत, मैं आपके साथ हूँ। नहीं, शायद वो मर गया है। एलिफ साहिबा, आपने एम्बुलेंस बुलवाई? हाँ, रूहान ने कॉल की है। जो भी एम्बुलेंस आए उसे कहिएगा मरीज को हमारे हॉस्पिटल ले आए। हम वहाँ उसका बेहतरीन इलाज करेंगे। लेकिन अगर उससे कुछ हो गया, वो मर गया? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कैसे कह सकते हैं इतना यकीन से? आप मेरी दुआओं में शामिल हैं, इसीलिए कहा। आप फौरन हॉस्पिटल आ जाएं। रोहान, अब क्या होगा? एलिफ खुद को संभालो, ठीक है, सब अपना काम कर रहे हैं। अगर वो मर गया तो क्या होगा? क्या जेल चली जाऊंगी मैं? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, ऐसा कुछ ना हो। रोहान, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही कहा था साहिल के रास्ते चलते हैं, सब मेरी वजह से हुआ है। एलिफ फजूल बातें मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। एलिफ साहिबा,
एक्चुअली अच्छा हुआ कि हम जल्द मिल लिए। हाँ, मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। एग्जैक्टली, काफी कुछ है। सबसे पहले तो मैं तुमसे एक बार फिर माफी चाहता हूँ। मतलब जो कुछ हुआ उस पर मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ और बहुत अफसोस है मुझे। मेरे लिए भी वो सब एक सरप्राइज ही था। मैं इस किस्म का इंसान नहीं हूं जो तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डालूं। यकीन जाने जो हुआ उसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। देखो ज़ैनब, तुम मेरे लिए वाकई बहुत अहम हो। प्लीज मुझ पर, मेरी बातों पर भरोसा करो। सच कह रहा हूं मैं तुमसे। उमर, इस सब ने मुझे बहुत शॉक कर दिया है। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। उमर, तुम मुझे थोड़ा बहुत जानते हो। मेरी जिंदगी के कुछ उसूल हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत अजीब था। मैं उस सब से अब तक नहीं निकाल पा रही हूँ खुद को। जानता हूँ ज़ैनब, मैं समझ सकता हूँ। यकीनन जो कुछ हुआ वो कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन प्लीज गुस्सा छोड़कर ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि वाकई मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ मेरे लिए भी गैर मुतवक्के था। जितनी तकलीफ में तुम हो, मैं भी उतना ही परेशान हूँ ज़ैनब। ओके उमर, मुझे अब कोई बात नहीं करनी इस टॉपिक पर। इस टॉपिक को खत्म ही करते हैं। ये सच है कि मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था। क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के पीछे लगी हुई हो? बेहया औरत! लैला, तुम ये आखिर कर क्या रही हो? अरे बात अभी नहीं होती जैसी बेशर्म। मैंने कहा निकलो, चलो। तुम्हें मजा चखाऊंगी मैं। दफा हो जाओ यहाँ से। कि किस शादीशुदा मर्द से आके लड़ाई की तुमने? तुम अपने होश में तो हो? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? उमर, तुम शादीशुदा हो। लैला, हम बरसों से अलग अलग जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसी शादी? कौन है वो औरत? कौन है वो औरत उमर? तुम्हें इससे क्या, जो भी है वो। मैं तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ। बीवी हूँ मैं तुम्हारी। लैला, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें अब अपने आसपास भी नहीं दिखना चाहता। अब तक तो मैं खामोश था, लेकिन अब नहीं रहूंगा। तुम्हारी ये सब हरकतें अदालत में बतौर सबूत पेश करूंगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो। बदतमीज औरत। ज़ैनब कहाँ गई? मोहतरमा, आई एम सॉरी। अंदर कोई गोल्डन बालों वाली सफेद जैकेट पहनी खातून है क्या? अंदर तो कोई नहीं है। कोई नहीं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह गौरत करे, उसका फोन भी बंद आ रहा है। उठो उठो। क्या हुआ? क्या हाल है उसका? वो ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बाजू में बस फ्रैक्चर है, एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। जान को कोई खतरा नहीं उसकी। ओह, अल्लाह का शुक्र है। आपका वाकई बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। वैसे आपको हॉस्पिटल में कोई अदायगी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हो चुका। क्या मेरे हॉस्पिटल में आपसे पैसे लिए जाएंगे? लेकिन देखिए अब्दुल्ला साहब। और आप इस एक्सीडेंट की बिल्कुल भी फिक्र ना करें। कसूर उस बच्चे का ही है। आप पर कोई मुकदमा या जुर्माना नहीं होगा एलिफ साहबा। फिक्र की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम आपके बहुत मकरूज हो गए हैं। वाकई दिल से शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। अगर कोई भी बात हो तो मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। फिर मिलते हैं, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
बस मैं तो हैरान हूँ और कुछ कहने को नहीं। ये आदमी तो सिर्फ जैसे मसले हल करने के लिए पैदा हुआ है। क्या करिश्माती शख्सियत है, शानदार आदमी है। अल्लाह इनका भला करे। मैं तो जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगी इनका। ये एहसान भुलाए नहीं जाते। ऐसी नेकी के बदले में क्या किया जाए, क्या दिया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। फिक्र न करो, हम कुछ ना कुछ करेंगे। आओ चले। तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के पीछे लगी हुई हो? बेहुदा औरत। क्या पता, शायद एक दिन तुम ही इस घर की मालिकन बन जाओ। आप ठीक तो है ना? सब खैरियत? मेरे ब्लड प्रेशर की दवाई लेकर आ जाओ। वो शायद नूर साहिबा का कमरा लॉक हो गया है। अब वो वहीं रहेगी, तुम काम करो अपना। ठीक है आपा। बच्चों की तरह कमरे में बंद कर दिया। पता नहीं अम्मी आखिर मुझसे चाहती क्या है। या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है। आप तो माँ है मेरी। कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? सवेरा जी कहिए आपा। जैनब को क्या हो गया है? जब से आई है लेटी हुई है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम आपा। वैसे आजकल एक वायरल फैला हुआ है, कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई? अल्लाह बचाए। इतने अरसे से स्कूल में काम कर रही, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। वैसे भी किसी मुआजिज़े से कम नहीं। अच्छा रुको, मैं जाकर देख कर आती हूँ। ठीक है आपा। ज़ैनब बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अगर तुम कहो तो फौरन खाना लगवा दूं। मम्मी मैं थोड़ी देर और लेटूंगी, आप मेरा इंतजार ना करें। तुम बीमार हो क्या बेटा? पता नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सोना चाहती हूँ। ठीक है बेटी,